जब गोस्वामी जी महाराज ग्रंथ की रचना करिस और ओकर नाम रखिस रामचरित मानस। श्री रामचरित मानस ओकर नाम रखिस तो कोनो कोनो संत मन कहिस बाबा आप जो ग्रंथ लिखे हो यह रामायण हरे, लेकिन आप एक नाम रामायण नहीं रखे हो बल्कि एक नाम रखे हो श्री रामचरित मानस। और कद को झन मन सब रामायण लिखिस, लेकिन ओमन नाम का रखे है रामायण रखे है, या तो फिर आगू में कुछ शब्द डाल दे है या तो फिर पाछू में कुछ शब्द डाल दे है, लेकिन कुल मिला के रामायण लिखे है। जैसे कि हम देखन आध्यात्मिक रामायण, वाल्मीकि कृत रामायण, आनंद रामायण, कुल मिला के एकर नाम आवत हवे रामायण। लेकिन आप रामायण एकर नाम नहीं रखे हो, आप एकर नाम रामचरित मानस रखे हो। एकर नाम रखे के कुछ कारण है का? तो गोस्वामी जी के थे अरे भैया एकर नाम ये जो ग्रंथ हवे ओकर नाम श्री रामचरित मानस रखे के कई ठन कारण हवे। रामायण और रामचरित मानस में अंतर हवे, एक कारण से मैं एक ग्रंथ के नाम रखे हूं रामचरित मानस, श्री रामचरित मानस। यही कारण से मैं एक ग्रंथ के नाम रखे हूं। रामायण और रामचरित मानस में अंतर हवे। तो संत कहे लगी बाबा जब रामचरित मानस और रामायण में अंतर हवे तो आप मुला थोकन एकर बारे में बताए के प्रयास करो। गोस्वामी तुलसीदास जी की देखो भैया रामायण के मतलब का होते पहले हम ये बात ला समझ लेते हैं। रामायण दो ठन शब्द मिल के बने हवे, राम धन आयन, अर्थात राम के घर जहां राम रथे ओकर मतलब होते रामायण। और राम कहाँ रथे, भगवान कहाँ रथे, मंदिर में रथे। तो कहे का मतलब यही हवे कि रामायण के मतलब मंदिर हो गए। लेकिन मैं जो ग्रंथ लिखे हूँ जेकर नाम रखे हूँ श्री रामचरित मानस, तो मानस के मतलब का होते? तो मानस के मतलब होते सरोवर। हम कहूँ सोझा भाषा में कहान तो ओकर मतलब होते तरिया। तो रामायण के मतलब का हुई मंदिर और श्री रामचरित मानस के मतलब का हुई तरिया। दोनों में पहली अंतर देखा ये हुई से पहली अंतर। तो आप सब जानत हवा, आप सब ला पता हवे कि जो रामचरित मानस जेल हम तरिया कहा था और रामायण जेल हम मंदिर कहा था। तो दोनों में अंतर देखा। यदि हमला कहूँ मंदिर जाना हवे, यदि हमला कहूँ मंदिर जाना हवे तो एक सुनिश्चित समय रखे। यदि हम उस समय से कहूँ चुक गए तो वहां हमला मंदिर के दरवाजा बंद मिले। लेकिन सरोवर में ऐसे समय के पाबंदी नहीं है, हम जब चाहत हन तब जा सकत हन। आप सब हम जानत हो कोनो कोनो मुंदरहा ले जाते और मुंदरहा ले नहा के आ जाते। जेन मनखे मन 10 बजे काम में जाते ओ मन 8 बजे 9 बजे जाके सुंदर नहा के आ जाते। हमार किसान भैया हवे, हमारे किसानी दीदी हवे, दिन भर काम करते और 4 बजे वो सरोवर में वो तरिया में नहा के आ जाते। मोर कहे के मतलब अतके छवे कि मंदिर जाए बर हमला समय के पाबंदी में हम रिथन, लेकिन सरोवर जाए बर हमला समय के कोनो पाबंदी नहीं है। दूसरा बात, जब हम मंदिर जाथन तो मंदिर हम खाली हाथ नहीं जावन। फल नहीं तो फूल और फूल नहीं तो पत्र, कम से कम कुछ लेके जाथन और प्रभु ला हम भेंट करथन। लेकिन जब हम सरोवर जाथन तो जब कभी हम और सामान कहूँ कुछ रखे थन ला हम घर में उतारथन गमा मत जाके और हम सोझे खाली होके हम सरोवर जाथन। ये अंतर है।
मंदिर जाना है तो कुछ लेके जाए लगते, लेकिन सरोवर में कुछ लेके जाए बन लगे, बल्कि जोन ही चीज है बोला हम छोड़ के जाते, कहूँ कुछ चीज मन है गवा मत जाए के। ये अंतर हुई, एक अंतर और देखो, एक अंतर ये हवे कि जब हम मंदिर जाते हैं तो हमला शुद्ध होना पड़ता। जब तक हम कहूँ नहा नहीं रहा तब तक हमारे दिल गवाही नहीं देवे कि हम मंदिर के चौखट में हम जाके प्रभु के दर्शन करन। जब तक हम नहावन खोरन नहीं तब तक हमारे दिल गवाही दे नहीं सके। तो जब हमारा मंदिर कहूँ जाना रही थे तो हमला शुद्ध हो पड़ते। जब हम शुद्ध होतन तब कहीं जाके हम मंदिर जाते। लेकिन सरोवर जाबर ऐसा कोनो बात नहीं है। सरोवर जाबर हमला शुद्ध होय बननी पड़े, बल्कि सरोवर में हम शुद्ध होय बर जाते। ये अंतर है। तो हमला सरोवर में जाबर शुद्ध होना नहीं पड़े। जैसे कि हम जब माँ के गोद में जाते हैं, जब हम माँ के गोद में जाते हैं तो हमला शुद्ध हमन कि शुद्ध नहीं हन, ये सब बात के कोनो हमला आभास नहीं रहे। और जैसे भी हम रिथन माँ हमला अपन आप में समाहित करते, अपन कोरा देते, सुंदर दुलार देते। तो रामचरितमानस और रामायण में यही अंतर है। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँ, गोस्वामी तुलसीदास जी अंत में यही बात लगी कि देखो जिन भी कहूँ मन के शुद्ध हो गए हवे वह रामायण को जावाओ, और जिन कहूँ शुद्ध होना चाहत हवे वह श्री रामचरितमानस को पाओ। लखन से रामचंद्र की जय। तो ये अंतर गोस्वामी तुलसीदास जी हम जनमानस के बीच बताए हवे, वही बात मैं आप मन के बीच बताए के प्रयास करे हम। तो संत फिर के एक प्रश्न और गोस्वामी जी के सामने खड़ो करिस। संत कहे लगी कि बाबा जी आप जो श्री रामचरितमानस लिखे हो, आप जो श्री रामचरितमानस लिखे हो ओला आप आढ़ा में नहीं लिखे हो, सोझे नहीं लिखे हो, बल्कि खड़ा में लिखे हो। सबसे पहली श्री राम, ओकर बाद चरित, फिर ओकर नीचे मानस। तो आप सोझ काबर नहीं लिखे, आप खड़ा में काबर लिखे? का एकरो कुछ कारण हवे? गोस्वामी तुलसीदास जी की बिल्कुल एकरो कारण है। कुछ न कुछ कारण हवे तभी मैं हाँ ये जो श्री रामचरितमानस हवे बोला मैं खड़ा में लिखे हूँ। तो संत समाज संत कहे लगी बाबा जी जब एकरो कुछ कारण हवे तो आप कुछ कारण हवे इला बताए के प्रयास करते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहे लगी देखो सबसे पहली का लिखा है श्री राम, ओकर नीचे का लिखा है चरित, और सबसे नीचे में लिखा है मानस। तो ये मानस कौन है? ये मानस हम हरन जनमानस। तो सबसे नीचे में कौन है? जनमानस। सबसे नीचे में है जनमानस, और सबसे ऊपर में का है? श्री राम, और बीच में का है? चरित। जैसे कि हम कोई मन खेला छानी में चढ़ना है, जैसे कि कोनो मन खेला छत में चढ़ना है, तो हमला कहूँ छानी में चढ़ना है तो एक सीढ़ा के सहारा लेना पड़ता। जब हम सीढ़ा लगाथन, जब हम निशानी लगाथन, तब कहीं जाके हम पंक्ति दर पंक्ति जब चढ़थन, तब हम लास्ट में कहाँ पहुँचथन? छानी में चढ़थन। तो हम जो नीचे के मनखे हवे ओला कहूँ ऊपर छानी तक पहुँचना हवे, तो हमला एक बांस के या तो फिर लोहा के या फिर जैसे भी हो हमला एक सीढ़ा के सहारा लेना पड़ता। जब हम सीढ़ा के सहारा लेथन तब कहीं जाके हम छानी में या तो फिर छत में चढ़थन। बस वही बात हवे। नीचे में का लिखा है? मानस। ऊपर में का लिखा है? श्री राम। तो यदि
जोन नीचे के मानस हवे, जोन मनखे हवे, ओला कहूँ ऊपर के श्री राम तक पहुँचना हवे। तो हमला जोन बीच में लिखा है ना चरित्र, तो चरित्र के सहारा लेके, चरित्र के सहारा लेबो और हम अपन चरित्र ला कहूँ सुधारबो, तब कहीं जाके हम श्री राम तक पहुँच सकत हैं। चरित्र के सीढ़ी, चरित्र के हम सीढ़ी बनाबो, तब कहीं जाके हम श्री राम तक पहुँच सकत हैं। यही कारण से मैं जो श्री रामचरित मानस हवे ओला खड़ा में लिखे हैं। रामचरित मानस यही नामा और सुनत श्रवण पाइया विश्रामा।